विक्रम मिस्री हिंदुओं पर हमले के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। बांग्लादेश दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं और इस दौरे के दौरान थोड़ी देर में बताया जा रहा है मोहम्मद यूनुस से उनकी मुलाकात हो सकती है, मिलेंगे और हिंदुओं पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इस पर बातचीत भी हो सकती है दोनों के बीच। थोड़ी देर में मुलाकात की खबरें और इस मुद्दे पर भी दोनों के बीच बात हो सकती है। कट्टरपंथियों द्वारा लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसको लेकर भी बात हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोरोस कांग्रेस कनेक्शन पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है, लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस कहना क्या चाहती है। अडानी पर हल्ला, सोरोस पर चुप्पी क्यों है और बीजेपी चाहती है कि संसद में इस पर चर्चा हो, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हम सदन को नहीं चलने देंगे, ये बहुत ही गंभीर विषय है। सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? आपको अपने विषय पर आप बोलिए। प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते आप, सदन नहीं चलाना चाहते आप। संसद में हंगामा फुल, असली मुद्दे पूरी तरह गुल। I request leader of the house. मुखौटे पर घमासान, सोरोस पर संग्राम। संसद विपक्ष हंगामा मानो आजकल आम बात हो गई है। अखबारों में और सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस देश के विकास को गति देने के लिए कामों को मंजूरी देने वाली संसद की कार्यवाही जैसे ही शुरू होती है, विपक्ष हंगामा शुरू कर देता है। सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि यह सदन का समय होता है। आज फिर जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस के सांसद मुखौटे पहनकर राज्यसभा पहुंच गए और अडानी के मुद्दे पर जमकर हमला बोल दिया। हंगामा, शोर, नारेबाजी कर संसद की कार्यवाही में अड़ंगा डाला, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहाँ पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। सदन में बीजेपी ने पहले ही नियम 267 के तहत जॉर्ज सोरोस मामले पर चर्चा की मांग की थी और कहा था कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट पर सदन में बहस होनी चाहिए, जिस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संबंध हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए कांग्रेस अडानी का मुद्दा सामने लेकर आई। इस दौरान कांग्रेस के कुछ सांसद पीएम मोदी और अडानी का मुखौटा लगाकर राज्यसभा पहुंचे, जहां राहुल गांधी मुखौटा पहने लोगों से आपसी कनेक्शन को लेकर सवाल पूछते नजर आए, जिसके बाद बीजेपी ने सोरोस कनेक्शन को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछ लिए। बीजेपी ने कहा कि सोरोस से कनेक्शन को लेकर राहुल, सोनिया गांधी चुप्पी क्यों साधे हैं, जबकि सोरोस और कांग्रेस की भाषा भी एक जैसी है। दोनों ही टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करते हैं। ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है
कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है, इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आज फिर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर न केवल सोरोस कनेक्शन पर सवाल उठाए बल्कि 5 गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि कांग्रेस को सत्र में व्यवधान डालने की आदत है। जब भी सत्र चलता है कोई न कोई रिपोर्ट आती है। कांग्रेस सोरोस से मिली हुई है। जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। सोरोस पर चर्चा से कांग्रेस क्यों बच रही है? इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी आरोप लगाते हुए पूछा, क्या यह महज संयोग है या व्यवस्थित भारत विरोधी संयोग है? कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध है तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? कि जब जब संसद का सत्र चलता है ठीक उसी समय विदेश से कोई ना कोई एक ऐसी रिपोर्ट या कोई ना कोई एक ऐसी घटना या कोई न कुछ ऐसा हो जाता है जो कि भारत के संसद को बाधित करे। कि फार्मर्स को लेकर एक रिपोर्ट आई थी 3 फरवरी 2021 को, भारत की संसद का सत्र था 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आई 18 जुलाई 2021 को, मानसून सत्र था 19 जुलाई 2021 को। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है 24 जनवरी 2023 को, भारत की संसद का बजट सत्र है 30 जनवरी 2023 को। कि 25 नवंबर से हमारा सत्र शुरू होना था और 20 नवंबर को यूएस में एक रिपोर्ट आती है। अब मैं देश के करोड़ों जनमानस से पूछना चाहता हूं, यह सिर्फ महज संयोग है या एक व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? सोरोस कनेक्शन पर चुप्पी साधे कांग्रेस पार्टी का यह नया सियासी ड्रामा आज तो काम कर गया। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। लेकिन बीजेपी सोरोस कनेक्शन को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। देखना यह है देशद्रोही जैसे गंभीर आरोपों पर कांग्रेस आखिर कब जवाब देगी। सोरोस से कनेक्शन को लेकर कब चुप्पी तोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राज्यसभा की, जहां अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। सभापति के खिलाफ, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। टीएमसी, एसपी समेत विपक्षी दलों का समर्थन इसमें है। तृणमूल कांग्रेस की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, समेत इंडी गठबंधन का समर्थन कर रहा है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला सकता है। बताया जा रहा है कि सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है।